ये अगर मैं जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन गया है। ये आपके दिमाग में माइंड मैप होना चाहिए और फिर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन। स्टार्ट कब करना है डिपेंड करता है कि आपने स्किल कौन सी चूज़ की है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसर। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ वो मेरी बाकी सारी वीडियो से थोड़ी सी हटके है। इससे पहले तक मैंने टेक्निकल वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइड करता था, लेकिन मैंने एक ये चीज़ नोटिस की कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये बात ही क्लियर नहीं है कि जो पूरा फ्रीलांसिंग वर्ल्ड है उनके अंदर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, कितनी गलियाँ, कितने रास्ते हैं। तो आज मैं आपके लिए इस मसले का हल लेकर आया हूँ कि ऐसा बंदा जिसके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है और वो फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके दिमाग के अंदर एक नक्शा क्रिएट हो जाएगा। उसको रास्ते पता चल जाएंगे कि किन रास्तों से वो जा सकता है और उनको अपनी मंजिल भी पता चल जाएगी कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। यानी उसको आज की इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि जो फ्रीलांसिंग है उसको स्टार्ट कैसे करना है, क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, कब बेचना है और कैसे बेचना है। ये जो सारी की सारी वीडियो है इसके अंदर आपको अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपके अंदर माइंड के अंदर एक पूरा मैप क्रिएट हो जाएगा। जब मैप क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर, तब आप चूज़ कर सकेंगे कि अच्छा मुझे ये चीज़ बेचनी है, ठीक है, ऐसे बेचनी है और इतना मुझे कमाना है, वगैरह वगैरह। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो ये आपके पास है रूट के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है। इसमें हम बातें करेंगे कि क्या सेल करना है, कहाँ सेल करना है, किसको बेचना है, कब बेचना है और कैसे बेचना है, और लास्ट में मैं आपको एक समरी भी बता दूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस होने वाली है ये बहुत ही एक तरह से जिस तरह आपके ब्रेन का नेटवर्क होता है, ये माइंड मैप भी उसी तरह का आपको एक नेटवर्क शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने फ्रीलांसिंग करनी है तो अर्निंग होगी, जाहिर बात है। ऑनलाइन अर्निंग एक सब कैटेगरी है फ्रीलांसिंग, तो उसमें हमने बेचना क्या है, सेल क्या हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज है दुनिया में वो कितनी है, पैसिव एक्टिव इनकम क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज़ की कितनी है। पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं उनको इकोनॉमिक्स में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसका बिजनेस किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, यानी कुदरत के अंदर रॉ मटेरियल मौजूद है, आपने उसको खोद के निकालना है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को बेच देना है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को बेच देना है। इस लेवल पर जो बिजनेस किया जाता है ना, उसे कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर वो जो रॉ मटेरियल है जब वो एक फैक्ट्री के अंदर आता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, चमड़े की फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं जिसके अंदर चमड़ा नहीं आप बेचते, आप प्रोडक्ट बनाते हो। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर आप सर्विसेज को सेल करते हो, यानी ये जो प्रोडक्ट बने हैं आप उसको डिलीवर कर सकते हो या सर्विस बेस्ड सारे काम करते हो। और क्वार्टनरी इंडस्ट्री होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन बेस्ड सारी रिसर्च होती है, काम थोड़ा होता है, पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो प्राइमरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है, ट्रैक्टर लगते हैं, माइनिंग लगती है, और प्रॉफिट पता नहीं कितना हो ना हो। वर्क के लिहाज से और प्रॉफिट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो काम बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट उस लिहाज से कम होता है कंपैरेटिवली। इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, काम थोड़ा कम है, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, प्रॉफिट लेना है। इसमें उससे भी ज़्यादा होता है, आपने सिर्फ सर्विस सेल करनी है, कोई रॉ मटेरियल, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करना, और आपको जो भी पैसे मिलेंगे वो आपका नेट प्रॉफिट ही होगा। और R&D में जाहिर बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं जो फ्रीलांसिंग है वो एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। जैसे कि
उबर है, सलोन्स हैं, आप स्कूल्स हैं, और फ्रीलांसिंग भी एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर कैटेगरी है। जैसे उबर एक कारों की सर्विस है, उनकी अपनी कोई कार्स नहीं है, सिर्फ वो एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम उन कार में बैठते हैं, वो एक जगह पर ड्रॉप कर देती है, दैट्स इट। सलोन के अंदर हम कोई चीज़ लेकर नहीं आते, जाते हैं, अपनी कटिंग करवाते हैं, वापस आ जाते हैं। स्कूल के अंदर हम कोई चीज़ लेकर नहीं आते, जाते हैं, सर्विस लेते हैं, वापस आ जाते हैं। उसी तरह फ्रीलांसिंग के अंदर एक बंदा आपके पास आएगा, जिसको हम बायर कहते हैं, आपसे काम करवाएगा, पैसे देके चला जाएगा। तो दिस इज हाउ फ्रीलांसिंग वर्क। तो किस लेवल पर है जी, आपको पता चल गया कि टर्शरी इंडस्ट्री के लेवल के अंदर फ्रीलांसिंग आती है, ये हमने काम करना है। तो उसके बाद समझ लेते हैं कि ये पैसिव इनकम है, ये क्या होती है। पैसिव इनकम जी होती है जी, जो अर्नर होता है, जो पैसे कमा रहा होता है, वो मटीरियली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, यानी उसने एक इस तरह का आइडिया क्रिएट कर लिया होता है, या इस तरह का एक सिस्टम डेवलप कर लिया होता है कि उसको सिर्फ ऑटोमेटिकली पैसे आ रहे होते हैं। लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये होती है कि जो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। पैसिव इनकम की एग्जांपल है जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज़, लोग किराए पर घर दे देते हैं, उसके बाद बैठे रहते हैं और उनको मंथली किराया आता रहता है। कोई एक इस तरह का बिजनेस है कि रिक्शा लेके कोई किसी को दे देते हैं, वो दिहाड़ी आपको 500 देता रहता है, 1000 देता रहता है, तो पैसिव इनकम है। आप खुद नहीं रिक्शा चला रहे होते, ठीक है। यूट्यूब का चैनल आप बना लेते हो, स्टार्ट के अंदर वीडियोस बना के, उसके बाद आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लॉग या कोई आप वेबसाइट बनाते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, लोग उसको पढ़ते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें पैसिव इनकम एक तरह से ड्रीम है, लेकिन आपको पैसिव इनकम करने से पहले एक्टिव इनकम का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। पैसिव इनकम में की खास बात यह है कि कह लो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो कॉस्ट आती है वो स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप खुद सोचें कि जो एक घर बनाना है, वो कोई 40-50 लाख का घर होता है, तो उसका जो मंथली रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है वो 10 से 15 हज़ार रुपये होता है। तो ह्यूज अपफ्रंट कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और जो रेवेन्यू होता है वो बहुत कम होता है। तो जो फ्रीलांसिंग है वो पैसिव इनकम नहीं है, इसमें आप काम करते हो, उसके आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। आप गेट पेड फॉर अ टास्क इन पर्टिकुलर टाइम, आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही किसी को काम करके देते हो, उसी वक्त आपको पैसे मिल जाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें तकरीबन कोई स्टार्टिंग कॉस्ट नहीं होती, आप सिर्फ डायरेक्ट जाके काम करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद बात, जैसे इनकी एग्जांपल है सैलरीज जो हमें मिलती हैं, हम जाते हैं मंथली, हमें पैसे आ जाते हैं, काम करने के पैसे मिलते हैं। अगर हम किसी को कोई रेफ़र करते हैं, जैसे कि पटवारी वगैरह होते हैं, तो वो काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट को डील करवाते हैं, और उसके बदले में हमें उसको कमीशन मिल जाती है। तो काम किया, पैसे मिल गए, कहानी ख़त्म। उसी के अंदर आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर जो हमने सेल करनी ना चीज़ें, जो सर्विसेज सेल करनी है, वो हार्ड स्किल्स सेल करनी है। फ्रीलांसिंग जो है वो सारी की सारी स्किल्स ओरिएंटेड काम है। आपने क्या करना है, अपनी हार्ड स्किल को बेचना है, ठीक है। दो तरह की स्किल्स होती हैं, एक हार्ड स्किल्स, बेसिकली आपको कोई काम करना आता हो, और एक सॉफ्ट स्किल जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ें होती हैं। तो हार्ड स्किल्स के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, कंप्यूटर आपको इस्तेमाल करना आता है, कोई सॉफ्टवेयर चलाना आता है, या आपको मार्केटिंग करनी आती है। तो ये जो तीनों स्किल्स हैं, ये हार्ड स्किल्स हैं आपकी, ठीक है। उसके अंदर सर्विसेज आपने बेचनी है इन रिटर्न फॉर मनी। ये जो आपकी हार्ड स्किल्स आपके पास हैं, आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आता है, तो आपने क्या करना है कि वो बेचनी है, और बदले में आपको पैसे मिलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन सी सर्विसेज बेचनी है। ये इस पर मैं पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आई बटन में छोड़ दूंगा, वो आप देख लीजिएगा जाके। तो सर्विसेज क्या आप सेल कर सकते हैं जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैटेगरी है, जिसके अंदर आप मिसाल लेने को लोगो डिज़ाइन बना के किसी को बेच सकते हैं, वो आपको पैसे दे देगा। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग की एग्जांपल है। राइटिंग और ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आर्टिकल्स ब्लॉग लिख के लोगों को दे सकते हैं। वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो एड्स बना सकते हैं। म्यूज़िक और ऑडियो के अंदर आप रिमिक्सिंग मैशअप वगैरह दे सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर आप वेबसाइट डेवलपमेंट या वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा एंट्री के अंदर डाटा के अंदर डाटा एंट्री कर सकते हैं, या डाटा एनालिटिक्स की जॉब कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर आप लोगों को बिजनेस प्लान बना के दे सकते हैं। लाइफस्टाइल के अंदर कोई भी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर काम होते हैं, आप वो टीच कर सकते हैं या हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी हार्ड स्किल्स थी, इनको आपने बेचना है और आपको इन रिटर्न पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि व्हाट टू सेल, तो दिस इज़ टू सेल। ये सारी कैटेगरीज हैं और ये सारी इनकी एग्जांपल है। ऑब्वियसली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर और बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी, और आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा। आपको पहले ये वाली कैटेगरी नैरो डाउन करनी पड़ेगी कि आप क्या बेचना चाहते हैं,
और उसके बाद आप ये वाली स्किल्स चूज़ करेंगे, नैरो डाउन करके उसको ज़रा शॉर्ट लिस्ट करते जाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। आपने इन सब कैटेगरी में सिर्फ एक कैटेगरी चूज़ करनी है और उसी को बेचना है। इस तरह नहीं करना कि हाँ मुझे थोड़ी सी राइटिंग भी आती है, हाँ मैं थोड़ी बहुत वीडियो एडिट भी कर लेता हूँ और मैं डाटा एंट्री भी कर लूँगा। नहीं, ये गलत अप्रोच है। आपने इन सब में से एक चीज़ चूज़ करनी है और फर्दर एक उसके अंदर काम करना है। कैटेगरी आपकी एक होनी चाहिए, उसके नीचे चाहे आप 2-3 चूज़ कर लें। और मज़े की बात यह है कि जितनी भी आप स्किल्स सेल करते हो वो एक इंडिविजुअल स्किल नहीं होती, वो एक सिंगल स्किल नहीं होती, वो पूरे का पूरा स्किल सेट होता है, एक पूरे का पूरा मजमूआ होता है। अब वो स्किल सेट जैसे कि आर्टिकल और ब्लॉग के अंदर स्किल सेट क्या हो सकता है जी, कि आपको टाइपिंग आती हो, आपको इंग्लिश अच्छी आती हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बहुत आती हो और वर्डप्रेस अगर आपको आती हो, तो ये 4-5 चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो आपके जो आर्टिकल ब्लॉग है वो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि क्या बेचना है, कि हार्ड स्किल्स जो आप डेवलप करते हैं, जो आप लर्न करेंगे बेसिकली आगे जाके, आप उसको सेल करेंगे और बदले में आपको पैसे मिलेंगे। और जो स्किल है वो एक स्किल नहीं आप सीखेंगे, अगर एक कैटेगरी है तो उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्किल्स होंगी, 4 से 5, जैसे कि राइटिंग में ये टाइपिंग वगैरह होगी। ठीक है, लेकिन मस्से की बात यह है कि ये जो हार्ड स्किल्स हैं ये सेल करने के लिए आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए। अब वो सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं कि आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो आपका, आप थोड़े से डिसिप्लिन्ड होंगे। फ्रीलांसिंग अंदर आपको खुद चूज़ करना पड़ता है आपके वर्किंग आवर्स, अपने बिहेवियर में थोड़े से फ्लेक्सिबल हों, क्योंकि हमने एक ग्लोबल मार्केट में काम करना है। वहाँ पर गोरे भी आते हैं, अरबी भी आते हैं, जर्मन भी आते हैं, फ्रेंच भी आते हैं, तो सारी तरह के लोग आते हैं। तो आपके बिहेवियर अगर रिजिड होगा तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिजनेस एक्यूमन, बिजनेस इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि आपने खुद ही प्रोजेक्ट ढूंढने हैं और खुद ही क्लाइंट ढूंढने हैं, खुद ही उनके साथ डील करना है। तो अगर आपको बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा तो आपको मसले पेश आ सकते हैं। आप फास्ट लर्न कर सकें विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप देखेंगे कि इंटरनेट एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही होती है। तो अगर आप फास्ट लर्नर नहीं होंगे तो मसले आ सकते हैं। सेल्फ लर्निंग, खुद लर्न करना पड़ेगा, कोई आपको आके स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। स्पून फीडर्स आर अनसक्सेसफुल फ्रीलांसर्स। इम्प्रोवाइजेशन, यानी आपने जो प्लान बनाया था, ये वाली वीडियो देख के हो सकता है अगर आप एक परफेक्ट प्लान बना लें, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है कि आप कभी भी वो पाथ अपना चेंज कर सकते हैं विद कैसे, एनवायरनमेंट को देखते हुए। आपने देखा कि आपने डाटा एंट्री की स्किल स्टार्ट की, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो सेल नहीं हो रही, आपको किसी ने चांस दे दिया कि आप ना वीडियो एडिटिंग कर लें, तो आप उसमें जंप कर जाएं। इतनी इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए, इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। आप प्लान को चेंज कर सको विद द एनवायरनमेंट। आपकी थोड़ी हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए इंडिविजुअली, क्योंकि आपको हेल्प आउट करनी होती है और उनसे अच्छे रिव्यूज़ लेने होते हैं। तो अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आपकी हेल्पिंग नेचर नहीं है, आपकी ज़रा क्रूअल किस्म की नेचर है, तो आपको मसले आ सकते हैं। प्रोएक्टिव होना चाहिए आपको। कोई जो इवेंट होने वाला है आपको, आप उसको पहले से प्लान करके रखते हैं कि अच्छा ये इतने काम मैंने करना है, इतनी देर को डिलीवर करना है, ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, प्रोएक्टिविटी शो करनी है। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बंदे को होना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया के अंदर आपको हमेशा अपने जज्बात शेयर करने पड़ेंगे मार्केटिंग के लिए। अगर आप खुद नहीं अपने लिए बोलेंगे तो कोई आपको नहीं देगा। जब आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते, तो क्या उसे कहते हैं कि वो आपको मसले आ सकते हैं। तो हमें पता चला कि ये जो हार्ड स्किल्स हैं उनको हमने सेल करना है, लेकिन उनके अंदर हेल्प आउट कर रही हैं सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन अब क्या है जी, नॉन वर्बल भी होती है, वर्बल भी होती है। जो आप बोल के या लिख के करते हैं वो वर्बल होती है, और जो आप इशारों वगैरह से करते हैं हैप्टिक कम्युनिकेशन, जो कि सेंस ऑफ टच, अब बात करते करते किसी को हाथ सुट दे यार, या किसी को टच कर देते हैं, थपकी लगाते हैं, वो सारी की सारी हैप्टिक कम्युनिकेशन है। क्रोमिक कम्युनिकेशन के अंदर आप ये आता है कि आप गैप कितना लेते हो, आप जेस्चर्स कैसे कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आप आई कांटेक्ट कितना कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन वर्बल के अंदर आती हैं। तो आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करती है? नहीं करती।
फ्रीलांसिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग और स्पीकिंग यानी वर्बल कम्युनिकेशन ही मैटर करती है और आपको यही डेवलप करनी है। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा बोल लें, अच्छा जेस्चर्स करें, वो मैटर करती हैं जब वीडियो कॉल पे हो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। मेन रिटन जो है ना वो आपको राइटिंग कम्युनिकेशन आनी चाहिए, और उसके अंदर बेसिकली राइटिंग के अंदर आपने करनी भी इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर ही है, तो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, अब इंग्लिश होती है दो तरह की, एक जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है जो मोस्टली हमारी जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं उसमें जो लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे जिसकी एग्जांपल है कि थैंक यू, टेल मी, सॉरी, आई मेस्ड अप ब्रो, ये सारी इनफॉर्मल स्टाइल है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको फॉर्मल इंग्लिश लर्न करनी है। जैसे कि अगर आपने थैंक यू कहना है तो आप ये कहेंगे आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप टेल मी नहीं कहते, आप कहते हो लेट मी नो, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, वगैरह वगैरह। आप ये नहीं कहते सॉरी आई मेस्ड अप, आप ये कहते हो कि आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड। ये छोटी सी एग्जांपल है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको कम्युनिकेशन डेवलप करनी है ताकि आपकी जो हार्ड स्किल्स हैं उसको आप अच्छा सेल कर सको, और उसको सेल करने के लिए ज़रूरी है कि आप फॉर्मल इंग्लिश अपनी बेहतर बनाएं। अब राइटिंग के अंदर एक तो फॉर्मल इंग्लिश है, इसके अलावा राइटिंग के अंदर पंक्चुएशंस आती हैं कि पंक्चुएशन आप सही यूज़ करो। ठीक है, कैपिटलाइजेशन करो, बड़ा छोटा कब लिखना है, वो सारी चीज़ें राइटिंग के अंदर आती हैं। वो एक पूरी कम्युनिकेशन एक अलग अलग से पूरा सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह मैं इस पर और वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और अगर आप बहुत देर से ये वीडियो देख रही हैं, ये वीडियो बहुत पुरानी है, तो होपफुली मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया होगा क्लाइंट कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो हार्ड स्किल्स हैं वो आपने सेल करनी है, और जो कि बेस कर रही हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, और सॉफ्ट स्किल के अंदर भी कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, जब आपने सेल करनी है तो आप क्वेश्चन ये होता है कि वो पेमेंट कैसे आप लेंगे। पेमेंट कैसे आप अगर आप नेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जैज़, कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं। यानी आपने डील हुई, आपने काम करके दिया और उसने आपको जैज़ कैश में पैसे दे दिए, इजी पैसा में या बैंक ट्रांसफ़र कर दिए। नेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हुए ये बात ध्यान रखिएगा कि आप पहले पैसे ले लें, उसके बाद उनसे उनको काम करके दें। यानी अगर आपने डील की है कि मैं ये काम करके दूंगा तो उसको काम कर दें। सेंड करने से पहले उससे कहें कि यार ये स्क्रीनशॉट है, ये मैंने काम कर दिया है आपका, आप मुझे पैसे भेज दें, मैं आपको भेज दूँगा, वरना आपके साथ स्कैम हो जाएगा। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ इसी तरह करें। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से, आप पैसे लेने के लिए, आप पेनियर है जो कि जायज़ कैश के साथ अटैच हो जाता है, वरना आपको बैंक की ज़रूरत भी पड़ती है पेनियर पे अकाउंट बनाने के लिए। पेनियर एक वेबसाइट है जो कि इंटरनेशनली आपको पैसे लेती हैं। जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसमें पेनियर ही लगता है हमारे। पेपाल है एक, लेकिन वो पाकिस्तान में अभी तक वैलिड नहीं है। रेमिटली है, इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसे लेने के लिए आप रेमिटली ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। आप नहीं, वो इंटरनेशनल बंदा यूज़ करेगा, वो अपने मुल्क के अंदर रेमिटली के ज़रिए डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे भेज सकता है, या वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल कर सकता है। डायरेक्ट आपके आईडी कार्ड के ऊपर आप उसको आईडी कार्ड भेजते हो और वो आपको डायरेक्ट पैसे भेज देता है। उसके बाद आप वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस जाते हो, वहाँ से एक रसीद देते हो, उनको एक कोड देते हो और वो आपको पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रीलांसिंग है उसके में क्या चीज़ें हार्ड स्किल्स हैं और उसके बाद कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं। अगर मैं जूम आउट करूँ तो आपको पता चलेगा कि क्या माइंड मैप क्या बन गया है। ठीक है, तो हार्ड स्किल्स थी जिसके अंदर आपको स्किल सेट एक सेल करना होता है, वो सारी की सारी बेस कर रही होती है आपकी सॉफ्ट स्किल के ऊपर, जिसके अंदर कम्युनिकेशन आती है और फॉर्मल इंग्लिश मेन चीज़ है। ठीक है, और उसके अंदर क्या उसे कहते हैं, उसके बाद आप इन तरीक़ों से पेमेंट ले सकते हो। तो ये जो पूरा माइंड मैप बना है ना, इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बीच में वीडियो के अंदर। ठीक है, तो एक्टिव इनकम से हम चले थे, तो ये हमें पता चलेगा कि क्या सेल करना है। आपने सर्विसेज सेल करनी है, और क्या क्या सेल करनी है उसके मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए। ठीक है, अब इसको करते हैं क्लोज, और ये बात कहते हैं कि कहाँ बेचनी है हम। ठीक है, हमें राइटिंग आ गई, स्किल आ गई, अब उनको बेचना कहाँ पर है। तो इसका बड़ा आसान सवाल है कि कुछ ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप वहाँ पर अपने अकाउंट्स बनाते हो, जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है, पीपल पर आर है, guru.com है, freelancer.com है। तो उन पर आप जाके अपनी प्रोफाइल्स बनाते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको सर्विसेज अपनी सेल कर देते हो। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए वो है अपवर्क पे सक्सेस हो, और दूसरा है फाइवर पे। पीपल पर आर भी इज़ गुड, गुरु इज़ वेरी गुड, बट फ्रीलांसर मोस्टली उसमें इंडियंस होते हैं, तो वो इंडिया के में ज़्यादा पॉपुलर है, पाकिस्तान में ज़रा कम है। ठीक है,
अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोफाइल बनाना नहीं आती, जैसे कि फाइवर का एक पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी आप जाहिर बात है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शॉर्ट कोर्स के नाम से, तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाना है, और इंशाल्लाह वर्क पे भी मैं बना दिया हूँ। तो ये इन दोनों पर जो तो मैंने अपना कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है, इन पर मैंने मौजूद नहीं है। तो फाइवर पर ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए आपको प्रोफाइल बनाना आनी चाहिए, ठीक है, इनकी पॉलिसीज़ आपको पता होनी चाहिए, कैसे पेमेंट लेनी है, पे दोनों से पेनीर के ज़रिए हम ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक्स हैं जो इसके अंदर भी फर्दर डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन वो एक पूरे का पूरा अलग सब्जेक्ट है। अगर आपको पता चल गया है कहाँ बेचनी है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे फाइवर पे सर्विस सेल करनी है, तो डेफिनेटली आप फाइवर का कोर्स कर लेंगे। जहाँ से आपने डिसाइड कर लिया होगा आप क्या बेचना है, तो आप डायरेक्ट जाके बेचना स्टार्ट कर देंगे, काम कहानी ख़त्म। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और बिजनेस का छोटा सा बच्चा होता है एक बेसिकली फ्रीलांसिंग भी। तो उसके अंदर आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में जा सकते हैं, और आप लोकली भी क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का क्या मतलब है जी? ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में मुराद है जैसे कि फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर जाके आप काम ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं एक, वो भी जहाँ पर वो जॉब्स मिलती हैं, वहाँ पर फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं। रेडिट भी एक कम्युनिटी है जहाँ पर आपको काम मिल सकता है। इवन आप ट्विटर से भी काम ढूंढ सकते हो, या जो बाकी जॉब वेबसाइट होती हैं, जैसे पाकिस्तान में jobby.com है, ग्लास डोर एक वेबसाइट है इंटरनेशनली जॉब्स के लिए, तो वहाँ से भी आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं। इसके अलावा कोल्ड पिचिंग होती है, यानी आप किसी कम्युनिटी में नहीं जाते, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट को जाते हो और कहते हो कि मैं यार आपकी वेबसाइट बना दूंगा अच्छी करके, आपकी सही नहीं है तो आप मुझे हायर कर लो। इसे कहते हैं कोल्ड पिचिंग, यानी उनको ज़रूरत नहीं है लेकिन आप जाकर खुद कह रहे हो कि यार मुझे हायर कर लो, मैं आपको काम कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपने कहाँ सर्विसेज बेचनी है। जब आप डिसाइड कर लोगे कि क्या बेचनी है, तब आपको ये भी डिसाइड कर लेंगे आपने कहाँ बेचनी है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट करें फेसबुक ग्रुप से, ठीक है, सर्विसेज चूज़ कर लें, थोड़ी सी सीख लें, उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स में जाके बेचना शुरू कर दें। जब वहाँ पे थोड़ा काम चल जाए तो फाइवर पे चले जाएँ, जब वहाँ पे थोड़ा चल जाए तो अपवर्क पे चले जाएँ, और इस तरह आप एक्सपैंड करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका एक जगह पर भी इनमें से चल गया ना अकाउंट, तो आपको बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी, ठीक है। तो समझ आ गई हमें कि कहाँ बेच सकते हैं हम। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, अगर आप सर्च करेंगे ना कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान, तो आपको एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, जिसके अंदर जो वैलिड है टॉप पे है वो ये है। जनरल वेबसाइट्स हैं, यानी एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी बेच सकता है, एक राइटर भी अपनी सर्विसेज यहाँ पे सेल कर सकता है, इसी तरह फाइवर भी है। कुछ डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे कि 99 डिज़ाइन है, या पिंटरेस्ट है वहाँ, या स्टॉक फोटोग्राफी की, वहाँ वो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए है। इसी तरह कोडिंग के लिए भी डेडिकेटेड फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। ये जनरल प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी सर्विसेज बंदा बेच सकता है, और इन पर बायर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सजेस्ट यही करूँगा कि फेसबुक ग्रुप से प्रोजेक्ट्स पकड़ें, तो थोड़ा काम आ जाए तो फाइवर पे चले जाएँ, फाइवर पे आ गए तो अपवर्क पे चले जाएँ, ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि बेचनी किसको है। ऑडियंस का लेवल पहले देख लेते हैं कि आप किसी इंडिविजुअल को बेच सकते हैं, या कोई स्मॉल कंपनी हो सकती है कोई, या कोई बड़ी बिल्कुल बड़ी कंपनी है। जाहिर बात है आप स्टार्ट के अंदर आप एक इंडिविजुअल के साथ ही डील कर रहे होंगे, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा काम आता नहीं होगा। तो आप फेसबुक ग्रुप से एक बंदे ढूंढेंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वो आपको काम ला के देंगे, आप सिर्फ करेंगे सस्ते दामों में। छोटी कंपनियों के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता डील करना शुरू कर देंगे। कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, कोई छोटे मोटा एजेंसी होगी, उनके लिए आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो, वेब डेवलपमेंट का हो, या कंटेंट राइटिंग का हो, ठीक है। या उसके बाद अगर आपकी एजेंसी आपको बहुत ज़्यादा वाल आ गया है, आपको नीचे बंदे भी रखने आ गए हैं, तो आप बड़ी कंपनियों के साथ भी काम कर सकते हैं। तो किसको बेचनी है? एक इंडिविजुअल बंदे को, स्मॉल कंपनी को, बड़ी कंपनी को बेच सकते हैं। टारगेट ऑडियंस होती है किसी भी स्किल को सेल करने के लिए ना, हर एक की टारगेट ऑडियंस अपनी होती है। जैसे कि अगर लोगो डिज़ाइनिंग की मैंने सीख ली है, मैंने ये व्हाट टू सेल के अंदर मैंने कहा कि मुझे लोगो डिज़ाइन करना है, मुझे वो ये सर्विसेज बेचनी है, तो इसके लिए मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन कौन होंगे? स्टार्टअप, जो कंपनियां नई स्टार्ट हो रही हैं वो लोगो डिज़ाइन करवाएंगी, या अगर किसी ने अपडेट करवाना है तो वो करवाएंगी। इसी तरह अगर आप एसईओ राइटिंग की सर्विसेज बेच रहा हूँ, तो कोई वेबसाइट का ओनर मेरा टारगेट ऑडियंस हो सकता है, मैं उसको बेच सकता हूँ जाके। अगर मैंने वेबसाइट बनाने हैं, तो सारी बात है कोई बिज़नेस ऐसा होगा जो नई वेबसाइट बनवाना चाह रहा होगा, तो मेरा जो ऑडियंस हो, टारगेट ऑडियंस होगी, वो नए बिज़नेस स्टार्टअप होंगे। अगर मैं वीडियो की स्क्रिप्ट की सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली में कोई यूट्यूबर होगा जिसने अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखवानी है, तो मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख दूंगा। अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ, तो हो सकता है किसी वेबसाइट का ओनर है वो मेरा टारगेट ऑडियंस हो। अगर मैं एकेडमिक राइटिंग कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है स्टूडेंट्स ही मेरे पास आएंगे अपना काम करवाने के लिए।
तो किसको बेचना है, इंडिविजुअल को बेच सकते हैं, कंपनी को या बड़ी कंपनी को, और हर एक स्किल का जो ऑडियंस है वो डिफाइंड है कि ये वाली स्किल अगर मैंने बेचनी है तो इसकी टारगेट ऑडियंस ये है। तो आप थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा क्या उसे कहते हैं, अपने आप को टाइम दें और ये एनालाइज करें कि आपने कौन सी सर्विस चूज़ किया, उसके लिहाज से जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो कौन हो सकती है। ठीक हो गया, तो आपको पता चल गया कि आपने बेचना किसको है, ख़रीदता कौन है आपकी सर्विसेज आके, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि बेचनी कब है। पहली बात तो ये कि रात को। हाँ जी, फ्रीलांसिंग दुनिया के अंदर एक बड़ी मशहूर बात है कि जो सर्विसेज हैं वो रात को ज़्यादा सेल होती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे रात होती है तो बाकी तकरीबन सारी कंट्रीज़ में दिन होता है जिन्होंने आगे के हमारी फ्रीलांसिंग सर्विसेज लेनी है। पाकिस्तान वैसे तीसरे चौथे नंबर पर आता है फ्रीलांसिंग में पूरी दुनिया में। और स्टार्ट कब करनी है, अभी स्टार्ट करो, अभी सोचो यार मुझे काम करना है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, अभी जाकर स्टार्ट करना शुरू कर दो। लेकिन ये एक वैलिड आंसर नहीं है, मोटिवेशन स्पीकर वाली बात होगी, एक फजूल सी थियोरेटिकल बात है। अब मैं आपको सही बात बताता हूँ, आपने कब सेल करनी है, पहले लर्न करना है प्रॉपरली। लर्न जो प्रॉपरली करना है ना वो डिपेंड करता है कि जो आपकी स्किल है ना वो उसको कितनी देर चाहिए। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिनको कह लो कि एक दिन चाहिए, जो कि एक दिन में सीखी जा सकती हैं, जैसे कि डाटा एंट्री की है, आप वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक दिन में सीख सकते हो, टाइपिंग है, बैकग्राउंड की रिमूवल है कुछ इमेजेस में से, सब टाइटल की ऐड करना है, एक सॉफ्टवेयर आप ढूंढेंगे, वहाँ से देखेंगे कैसे वीडियो में सब टाइटल ऐड करना है, तो आप सब टाइटल एडिशन की सर्विस सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन है, वीडियो चल रही होती है, आपने उसको टाइप करना है एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख के, यानी वीडियो को एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो भी आप एक दिन में सीख सकते हो। कुछ सर्विसेज होती हैं जो एक वीक में आप सीखते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग की, अगर एक काबिल बंदा है तो वीडियो एडिटिंग एक वीक में वो इतनी अमाउंट सीख सकता है कि वो उसको कैसे कैसे बेच सके। फोटो एडिटिंग, वेक्टर ट्रेसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत हैवी स्किल है ये वेक्टर ट्रेसिंग, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको आ सकती है। वॉइस ओवर की सर्विसेज बेसिकली आप बेच सकते हो, किसी बंदे ने वीडियो बनाई है वो खुद नहीं बोलना चाहता, आपको अच्छा बोलना आता है, एक हफ्ते के अंदर आप सीख सकते हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है वगैरह वगैरह, और आप उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हो। अगर एकेडमिक राइटिंग करते हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख सकते हो, अगर आप बायोलॉजी के हो तो बायोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज सेल कर सकते हो, अगर आप MBBS डॉक्टर हो तो आप मेडिकल राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड, तो वो भी तकरीबन एक हफ्ते में सीखा जा सकता है। ठीक है, कुछ सर्विसेज होती हैं जिनको एक मंथ लगता है, जैसे कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तकरीबन मेरे ख्याल में एक हफ्ते में, एक मंथ में वो अच्छी खासी सीखी जा सकती है। लोगो डिज़ाइनिंग भी, उसमें भी एक टेक्निकल पार्ट होता है कि आपको सॉफ्टवेयर चलाना आए, और दूसरा कि आपको डिज़ाइन क्रिएटिविटी भी आती हो, तो तकरीबन एक मंथ के अंदर अंदर आपको इतने डायनामिक समझ आ जाते हैं कि आप इतना लोगो डिज़ाइन कर लें कि आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेन्यू डिज़ाइन, होटलों के जो मेन्यू वो भी तकरीबन एक हफ्ते में भी सीखा जा सकते हैं, डिपेंड करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक महीने के अंदर सीखी जा सकती है, वेबसाइट को कैसे रैंक करवाना है गूगल के अंदर। कुछ सर्विसेज होती हैं जो इनको 3-3 मंथ्स लगते हैं, ऐसे राइटिंग को काफ़ी टाइम लगता है सीखने में, लेकिन अगर आप इसको एक मंथ में भी सीख सकते हो, एक वीक में भी आप पर मुनहसिर है। कॉपी राइटिंग को काफ़ी टाइम लगता है, जब तक आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड ब्लॉग नहीं लिखना आता आपको कॉपी राइटिंग नहीं आती। इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और कस्टम साइट डेवलपमेंट, जो कोडिंग वगैरह, कोडिंग की लैंग्वेजेस है, ठीक है, जावा, HTML, बूटस्ट्रैप और पता नहीं क्या क्या हैं, वो सारी तकरीबन 3 मंथ्स के अंदर सीखी जा सकती हैं। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग, एप्लीकेशन जो आजकल आ रही है, नया स्किल है, इसको सीख सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टार्ट कब करना है, स्टार्ट कब करना है जी, स्टार्ट कब करना है, स्टार्ट कब करना है डिपेंड करता है कि आपने स्किल कौन सी चूज़ की है। लेकिन पहला बेरियर आपने ज़रूर कोर्स करना है कि आप उसको प्रॉपरली लर्न कर लें, उसके बाद बेचने की तरफ जाएं। ठीक है, हम इसको करते हैं क्लोज, पता चल गया कि आपको कब सेल करनी है। अब बात करते हैं कि सेल कैसे करना है। ठीक है, इन सारे टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो वो ये है कि आप क्या सेल करना चाहते हो। वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ना सही चीज़ सेल करो, अपनी पर्सनैलिटी और मार्केट के लिहाज के दोनों जहाँ पे ओवरलैप कर रही हो वो चीज़ चूज़ करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कैसे सेल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जब आपको पता चल गया आगे क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, कब बेचना है, तब आप आते हैं कि यार ठीक है अब मुझे सारी चीज़ फिगर आउट हो गया, मुझे बताओ कि बेचना कैसे है, कैसे सर्विस अपनी सेल करनी है। ठीक है, तो सर्विसेज कैसे सेल करनी है जी, सबसे पहले आपने राइट स्किल चूज़ करनी है, ऐसी स्किल चूज़ करनी है जो आपको पसंद है, उसके बाद उसको लर्न करना है प्रॉपरली। और ये इवेंट टू सेल वाली बात की, उसमें आप प्रॉपरली लर्न कर लें,
वो लर्न करने के बाद आप क्या करते हैं जी, आप उस स्किल के रेलेवेंट सैंपल क्रिएट करते हैं। रेलेवेंट सैंपल आप इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आप प्रूव कर सकें, जब आप प्रोजेक्ट पकड़ रहे हों तो आप प्रूव कर सकें कि आप वाकई फ्रीलांसर हैं और आपके पास रेलेवेंट सैंपल हैं। अगर लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आपके पास लोगो डिज़ाइनिंग के कुछ सैंपल्स होने चाहिए, ठीक है। जब आप प्रूव कर लेंगे तभी तो आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर सकेंगे, ठीक है। तो आप चूज स्किल करके लर्न किया उसको, फिर रेलेवेंट सैंपल डेवलप किए ताकि आप प्रूव कर सको कि आप फ्रीलांसर हो। उसके बाद अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करते हो। ऑनलाइन प्रेजेंस से मुराद है कि आप जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें आप काम ढूंढना स्टार्ट कर दो। हर एक पोस्ट के नीचे कमेंट करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे दे दो काम, वगैरह वगैरह। अगर आपको इतना नॉलेज आ गया है तो आप जो फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जाके लोगों की क्यूरीज़ को आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई पूछ रहा है कि कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो उसको ये वीडियो रेकमेंड कर दो या आप खुद से बता दो स्टेप्स में, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपको तरीका आ जाए तो ऑनलाइन प्रेजेंस का, तो आप फाइवर पर अपवर्क पे अकाउंट बना लें। तो अगर कोई सर्च करे कि आपका नाम लेकर शाहिद भट्टी, तो आपका नाम आना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये सर्विसेज सेल करता है, ये फाइवर पे भी है, अपवर्क पे भी है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो अपनी स्किल को ऑटोमेटिकली आप एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। आप थोड़ी थोड़ी और नई स्किल्स आएंगी, आपको सॉफ्ट स्किल्स की भी आ जाएंगी, कम्युनिकेशन भी आ जाएगी और नेटवर्किंग भी आपको उसके बाद करनी है। नेटवर्किंग से मुराद है जो ऑलरेडी आप जैसे बंदे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ये जो बायर हैं, उनके साथ आपके तल्लुकात बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उनके साथ, उनको चाय पे बुलाएं, उनके साथ गपशप लगाएं, उनके साथ ऑनलाइन चैटिंग करें, उनको फ़ोन करें, उनकी तारीफ़ें वगैरह करें। तो आप इस तरह नेटवर्किंग बिल्ड करते हैं। तो ये सारी की सारी हरकतें आप करते हैं फेसबुक ग्रुप्स में, लिंक्डइन पे, वगैरह वगैरह पे। इस तरह आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करते हो और रेलेवेंट सैंपल क्रिएट करने के बाद, ताकि जब आप किसी काम यानी काम ढूंढने जाओ ना तो आपको पता चले कि आपके पास सैंपल्स हैं। फिर आप बिल्ड करते हो पोर्टफोलियो। मतलब एक ही चीज़ है बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है। पहले बात कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है आपका प्रीवियस काम। वो एक लोगो डिज़ाइनर के लिए इंस्टाग्राम का अकाउंट हो सकता है कि उसने लोगो डिज़ाइन किया था लर्निंग के दौरान, उसको अपने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट करता जा रहा है। तो जब कोई बंदा आपसे पूछता है कि ठीक है मैं तुमसे अपना लोगो डिज़ाइन करवा लूँगा, मुझे अपने सैम्पल्स दिखाओ, तो आप उसको अपनी पूरे पोर्टफोलियो का लिंक भेजोगे कि ये मेरा अकाउंट है, जाके देख लो, मैंने ये सारे लोगो डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो हो सकता है वेबसाइट के स्क्रीनशॉट आप उसको भेज सकते हो या लिंक्स भेज सकते हो जो आपने डेवलप की हैं। अगर आप राइटिंग के हो बंदे हो तो आप ऑनलाइन वेबसाइट भी बना सकते हो या डॉक्स या पीडीएफ फाइल जो होती हैं राइटिंग की, आप उसको वो बेच सकते हो। पोर्टफोलियो होता है आपके काम का रिकॉर्ड, वो आपने बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है जब आपके पास थोड़े बहुत सैंपल आ जाएंगे, और उसके बाद एक आपने प्रेजेंस बिल्ड करना शुरू कर देनी है। बिल्ड करना कैसे है जी, जब आप सीख रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस वर्क भी किया होगा, ज़ाहिर बात। अगर आप राइटिंग सीख रहे हैं तो लिख रहे होंगे, अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होंगे, उसको आपने जमा कर लेना है। या आपने क्या करना है, जो बाकी मार्केट में रेट चला है उससे बहुत कम पैसों में अपनी चीज़ बेचनी है ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, आपके पास सैंपल आ जाएँ। सैंपल आएंगे, आपके पास फ्रीलांसिंग होने की ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगी और ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसके बाद जो आउटसोर्सर हैं उनको बेचें। डायरेक्ट क्लाइंट होते हैं, मसलन अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं डायरेक्ट किसी बंदे को हायर करता हूँ तो मैं उसका डायरेक्ट क्लाइंट हूँ। अगर मेरी वेबसाइट है, मैं किसी बंदे को कहता हूँ कि यार मुझे ना आप वेबसाइट बना दो, वो आगे किसी को हायर करता है सस्ते दामों। वो जो सेंटर वाला बंदा होता है उसे कहते हैं आउटसोर्सर या इसे कह लो कि मिडल मैन है। तो मिडल मैन के साथ स्टार्ट में काम करें, इससे ये होगा कि आपको ख़तरा नहीं होगा कि आपकी प्रोफाइल की रेटिंग शेटिंग नहीं जाएगी। और आउटसोर्सर्स यूजुअली आपको उनको एक्सपीरियंस होता है तो आपको गाइड भी कर सकते हैं कि बच्चे आपको ये काम करो, इसमें ये चीज़ चेंजिंग करो, तो आपको काम भी आ जाएगा, आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप प्रैक्टिस के दौरान अपना काम जमा कर लें, थोड़ा सस्ते दामों बेचें, आउटसोर्सर्स को बेचें, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूरा एक सब्जेक्ट है, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको बड़ी कहानियाँ मिल जाएंगी। जब पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए ना तो उसके बाद आपने ये सीखना है कि बिड कैसे करना है, काम ढूंढना कैसे है। बिड से मुराद है एक कि आप एक बायर अपनी एक काम लेकर आया कि वो कह रहा है कि मुझे बंदा चाहिए, तो आप जाके उसको बता सको। और जाहिर बात है आपने बताना कैसे है, रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू। तो अपनी बिड करना उसके बाद सीखोगे। तो दैट्स हाउ यू सेल। आप अपनी स्किल राइट चूज़ करते हो, सैंपल क्रिएट करते हो, आहिस्ता आहिस्ता पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड हो जाती है, और उसके बाद आपको बिडिंग आती है
तो आपको काम मिलता है। ठीक हो गया जी। तो ये जो पूरा मैप आपके सामने डिवेलप हुआ है जी, ये पूरी 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 स्किल्स का आपने क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो आप देख लें कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप सो कि आपको ये पूरे का पूरा थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, वगैरह वगैरह। तो ये अगर मैं जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन गया है। ये आपके दिमाग में माइंड मैप होना चाहिए और फिर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करने लगा हूँ, सिर्फ समरी बताने लगा हूँ कि समरी के अंदर क्या करना है आपने। सबसे पहला काम है अपनी स्किल आपने ढूंढनी है कि आप क्या बेचेंगे। वो जो ऊपर मैंने आपको ऑप्शंस दी हैं, फाइवर पे जाएं, कैसे चूज़ करनी है उसकी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख लें जाके मेरे चैनल पे ऊपर। फिर आपने वो स्किल लर्न करनी है जो इन डिमांड है। मिसाल के तौर पर आपने 10 स्किल चूज़ की जो आपको पसंद है, उसमें से 5 स्किल इन डिमांड है, पांचों में से कोई भी 2 चूज़ कर लें या 1 चूज़ कर लें, उसको लर्न करें जो डिमांड है। अगर आप मिसाल के तौर पर आप कबूतरबाजी की स्किल लर्न कर लेंगे, वो तो कोई नहीं सेल करने आ रहा ना, वो तो कोई नहीं आपसे बाय करने आएगा कि मेरे कबूतरों को दाना आके डाल दिया करो। तो ऑनलाइन स्किल ऐसी ही चूज़ करनी है जो इन डिमांड है। ठीक है, जब आप वो लर्न कर रहे हैं तो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। कैसे बिल्ड करना है ये ऊपर सारी कहानी। उसके बाद अपनी आप ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करेंगे, इंस्टाग्राम, फाइवर, लिंक्डइन, सब जगह पर अपने एक ही नाम का अकाउंट बनाएं, अपना नया ईमेल बनाएं, उन सब के ऊपर लिखें कि अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो ये लिख दें कि अजहर आपका नाम है तो अजहर लोगो डिज़ाइनर के नाम से सारे अकाउंट्स बना लें। अगर आप राइटर हैं तो आप लिख सकते हैं कि शाहिद भट्टी राइटर। इस तरह आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करें, सारे जितने भी वेबसाइट्स हैं उन पर अपने अकाउंट्स बनाएं, सब भी जगह पे लिखें कि मैं ये सारी सर्विसेज सेल करता हूँ। जब आप वो कर लेंगे तो उसके बाद काम ढूंढना स्टार्ट करें। बेसिकली पोर्टफोलियो और काम ढूंढना साइड बाय साइड चलता है बेसिकली, लेकिन आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ। जब आप काम ढूंढना है तो उसके बाद क्या करना है, उसको बेचना है। सिर्फ काम ढूंढ कर सीखना नहीं है कि ये सारी चीज़ें सीख ली, मज़ा ले लिया, असल में उसको सेल करना है। ये यही तो मेन चीज़ है। सेल कैसे करना है, सेल करते वक्त ये बात कभी नहीं भूलनी कि क्वालिटी वर्क देना है और हमेशा हमेशा डेडलाइन को मीट करना है। अगर आपने इस बंदे को बोला है कि मैं 1 दिन में काम डिलीवर करूँगा, उसको 1 दिन में ही करें। उससे पहले करने तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद आपको रिव्यूज़ मिलेंगे। अगर आप फेसबुक ग्रुप से बंदे ढूंढ रहे हैं तो उनको कहेंगे व्हाट्सएप में मुझे अपना फीडबैक दें। अब अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे तो सारी बात है वो भी आपका एक पोर्टफोलियो के अंदर आपको एम्पावर करेगा, आपकी पोर्टफोलियो की चीज़। ठीक है, उसके बाद नए प्रोजेक्ट ढूंढने, काम हो गया, ख़त्म हो गया, अब नया प्रोजेक्ट, फिर रिपीट। ये साइकिल रिपीट करते रहें करते रहें करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सक्सेस मिलेगी। तो ये था आज की सारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये सारे का सारा माइंड मैप अपने जहन में ढूंढ लें। इनके हर एक के तकरीबन स्क्रीनशॉट मैंने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर दी हैं। आप नीचे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और इनको याद रखने के लिए आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं वीडियो के दौरान भी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कोई माइंड के अंदर एक मैप बना है या नहीं बना। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।